क्या सच में हमारा ताजमहल किसी दूसरे ताजमहल से कॉपी किया गया है? और कैसे दुबई में दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम क्राइम होता है? कैसे 1 रुपए के सिक्के को बनाने में 1 रुपए से ज्यादा की लागत लगती है? और कैसे कनाडा में एक कांच को तोड़ने पर पूरे $3 मिलियन मिल रहे थे? दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जिस पर पैसे उगते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो पर मैं एम रखता हूँ 150 लाइक्स का, जो कि आप पूरा कर ही दोगे, इसीलिए सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा प्लीज। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब भी आपके फोन की बैटरी लो हो जाती है, यानी कि फोन स्विच ऑफ हो जाता है, तब अगर आप फोन को फिर से ऑन करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए फिर से ऑन भी हो जाता है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि फोन की बैटरी लो होने के बावजूद भी फोन में कुछ % बैटरी बच ही जाती है। फोन की कंपनीज फोन को कुछ ऐसे डिजाइन करती हैं जिससे फोन की बैटरी लंबे समय तक चले, क्योंकि अगर फोन की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगी तो केमिकल रिएक्शन की वजह से फोन की बैटरी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब तो फोन की बैटरी को सेफ रखने की बात थी, लेकिन आपने कई बार ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कि फोन को तब भी चार्ज लगा देते हैं जब उनकी फोन की बैटरी 80 से 90% हो। क्या ये सब करना सही है? चलिए जानते हैं। दरअसल फोन कंपनीज का ये कहना है कि फोन को कभी जल्दी और बार बार चार्ज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे भी फोन की बैटरी को जल्दी खराब होने का खतरा होता है। इसलिए आगे से जब भी आपके फोन की बैटरी 20% से नीचे हो तभी फोन को चार्ज लगाइएगा। और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि इससे पहले आप अपने फोन को कितने % बैटरी पर चार्ज लगाते थे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको ये बताया था कि कैसे कुछ लोग दुनिया में खतरनाक से खतरनाक नौकरियां भी करते हैं, जिसमें जान गंवाने का खतरा भी होता है। जैसे कि साउथ डकोटा में ये आदमी एक लंबे से टावर पर हर 6 महीने बाद बल्ब बदलने के लिए चढ़ता है। वैसे ही बुर्ज खलीफा पर कुछ वर्कर्स 3 महीने तक बुर्ज खलीफा के शीशों को साफ करने के लिए चढ़ते हैं, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक मानी जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये काम कभी खत्म भी नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि बुर्ज खलीफा पर पूरी 24,000 खिड़कियां लगाई गई हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उन खिड़कियों की सफाई करने में 3 महीने का टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही खिड़कियां साफ होती हैं वैसे ही फिर से ऊपर से खिड़कियों को साफ करना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि 3 महीने तक साफ करते करते ऊपर की खिड़कियां गंदी भी होने लगती हैं। इसलिए वर्कर्स 3 महीने के बाद फिर से बुर्ज खलीफा पर खिड़कियों को साफ करने के लिए चढ़ जाते हैं। सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है, जो कि 1950 से अब तक इसी पेड़ में फंसी हुई है। ये साइकिल वहाँ फंसी कैसे और ये साइकिल है किसकी, ये कोई नहीं जानता। अचंभे की बात तो ये है कि ये साइकिल जमीन से 7 फुट ऊंचाई पर फंसी हुई है। कुछ लोगों का इस पर यह कहना है कि 1950 में कोई व्यक्ति इस साइकिल को पेड़ के नीचे छोड़कर चला गया था और कभी लेने भी नहीं आया। जैसे ही पेड़ बड़ा हुआ वैसे ही ये साइकिल इसमें फंस गई। चलिए अब आपको कुछ ऐसे कोइंसिडेंस बताता हूँ जो कि हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में एक बार होते हैं। दरअसल ब्रिटेन के एक पिता माइकल डेक का अपनी पहली पत्नी से तलाक हो जाता है, जिस कारण वो अपनी 2 छोटी बेटी के साथ अलग रहने लगते हैं और उनकी पत्नी अपनी बड़ी बेटी के साथ। लेकिन 10 साल बीत जाते हैं और माइकल को एहसास होता है कि उसे अपनी बड़ी बेटी को मिले कई साल हो गए हैं और उसे एक बार अपनी बड़ी बेटी से मिलना चाहिए। इसलिए माइकल और उनकी दोनों बेटियों ने एक न्यूज एडिटर को घर बुलाकर अपनी फोटो खिंचवाई और उसे अखबार के पहले पेज पर छापने के लिए कहा, ताकि उन्हें पहचान कर उनकी बड़ी बेटी उनसे मिलने आ सके। लेकिन जब उनकी बड़ी बेटी के पास वो फोटो पहुंचती है तो पता चलता है कि वो खुद भी उस फोटो में है। दरअसल जब वे फोटो क्लिक करवा रहे थे तब पीछे से उनकी बड़ी बेटी जा रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि जब भी कोई आदमी मरता है तो उसकी आत्मा थोड़े समय बाद किसी जानवर या इंसान में फिर से प्रवेश कर जाती है और एक नया जन्म लेती है। फरारी के फाउंडर इजनो फरारी की मौत 14 अगस्त 1988 को हुई थी, लेकिन उसके 2 महीने के बाद अक्टूबर 15, 1988 को जर्मन के फुटबॉलर ओजिल का जन्म हुआ था, जो कि दिखने में पूरे फरारी की तरह लगते हैं, जो कि हैरानी की बात है। अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया है तो आपने ट्रेन में ये सफेद और पीले कलर की धारियां तो जरूर देखी होंगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इनका मतलब नहीं जानते होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इसे डिजाइन ही समझते हैं। दरअसल ये पीले और सफेद रंग की धारियां हर डिब्बे के लास्ट में बनी होती हैं, जिनका पर्पस डिब्बे को एक दूसरे से अलग दिखाना होता है। सफेद रंग की धारियां जिस डिब्बे में बनी होती हैं वो जर्नल कोच होता है, यानी कि उस डिब्बे में वो लोग सफर करते हैं जिनकी सीट कंफर्म नहीं होती। और येलो कलर का मतलब होता है कि उस डिब्बे में ज्यादातर विकलांग और बीमार व्यक्ति बैठ सकते हैं। कनाडा के केविन फास्ट दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 188 टन के पूरे एरोप्लेन को सिर्फ अपने दम पर खींचा है, जिन्हें बहुत से लोग तो पहले से ही जानते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारा भारत किसी भी फील्ड में दूसरे देश से पीछे नहीं है, क्योंकि भारत का हर एक आदमी इतना टैलेंटेड है कि शायद ही कोई इस मामले में भारत से टक्कर ले सके। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केविन फास्ट ने तो अपने पूरे शरीर से एरोप्लेन को खींचा था, लेकिन भारत की आशा रानी ने अपने बालों से 12,126 किलो की बस को खींच दिया था। इस कारनामे के बाद उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। आपने एडवर्टाइजमेंट के अजीब से अजीब तरीके देखे होंगे, लेकिन कभी इससे अजीब तरीका नहीं देखा होगा, क्योंकि इस एड में आप पैसे भी जीत सकते थे। मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में इसलिए कहा था कि एक टाइम पर कनाडा में एक कांच तोड़ने पर $3 मिलियन मिल रहे थे, क्योंकि ये एड थी ही इंटरेस्टिंग। दरअसल 3M नाम की कंपनी कांच बनाया करती थी, इसलिए अपने कांच की मजबूती का उदाहरण देने के लिए इस कंपनी ने कनाडा में कांच के अंदर $3 मिलियन रख दिए थे। कंपनी ने चैलेंज रखा था कि जो भी इस ग्लास को तोड़ने में सफल हुआ उसे सारे पैसे घर ले जाने
खाने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी उस कांच को नहीं तोड़ पाया। इसलिए इस एडवर्टाइजमेंट को सबसे यूनिक एड माना जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी नोट या करेंसी को बनाने में कितना पैसा लगता है? तो चलिए जानते हैं कि हमारे भारत की करेंसी को ढालने में कितना पैसा लगता है। आज हम सिर्फ सिक्कों की ही बात करेंगे। आरबीआई ने आरटीआई के जवाब में एक बार कहा था कि 2 रुपए के सिक्के को ढालने में 1.28 रुपए लगते हैं और 5 रुपए के सिक्के को ढालने में 3.69 रुपए, जबकि 10 रुपए के सिक्के को ढालने में 5.54 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन उन्हें 1 रुपए का सिक्का ढालने के लिए 1.11 रुपए की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 1 रुपए का सिक्का और सिक्कों से महंगा है। लेकिन महंगा होने के बावजूद भी 1 रुपए का सिक्का महंगाई को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। देखिए, दुबई को दुनिया की सबसे सेफ जगह माना जाता है, इसीलिए ज्यादातर लोग बिजनेस के लिए या घूमने फिरने के लिए दुबई जाना ज्यादा पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट में ये भी पता चला था कि दुबई में और देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा कम क्राइम होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि दुबई में कानून ही कुछ ऐसे बनाए गए हैं। दुबई में सबसे स्ट्रिक्ट कानून का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वहाँ कोई डर के कारण अपराध करता ही नहीं है। आपने कई बार अपने से बड़ों को यही कहते तो सुना ही होगा कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन अगर आगे से कोई आपके सामने ऐसा कुछ बोले तो आप उन्हें ये बता सकते हैं कि पैसे तो नहीं, लेकिन सिक्के पेड़ पर जरूर उगते हैं। क्योंकि यूके के स्कॉटिश हॉलैंड में एक पीक डिस्ट्रिक्ट नाम का फॉरेस्ट है। उस जंगल में एक ऐसा अनोखा पेड़ मौजूद है जिसमें केवल सिक्के लदे हुए हैं। दरअसल ये पेड़ पिछले 1700 सालों से ब्रिटिश सिक्कों से जड़ा हुआ है। इसके तने में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ ब्रिटिश सिक्का ना लगा हो। लेकिन सवाल ये है कि इतने सिक्के इस पेड़ पर लगते कैसे हैं? दरअसल ये सिक्के उगते नहीं बल्कि इस पेड़ पर फिट किए जाते हैं। क्रिसमस के मौके पर हजारों लोग इस जगह पर ढेर सारे सिक्के लेकर आते हैं और इस पेड़ पर लगाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें और तरक्की मिलती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भारत के ताजमहल को पाकिस्तान के ताजमहल से कॉपी किया गया है और इसी ताजमहल को भारत के ताजमहल से पहले बनाया गया था। लेकिन उन लोगों को सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ताजमहल मौजूद ही नहीं है, बल्कि जिस ताजमहल की बात की जाती है वो बांग्लादेश में मौजूद है, जो कि हूबहू आगरा के ताजमहल जैसा लगता है। लेकिन अब आप ये मत समझिएगा कि इस ताजमहल से आगरा का ताजमहल कॉपी किया गया है। दरअसल ये ताजमहल भी आगरा के ताजमहल के बाद बनवाया गया है। इसका निर्माण 2008 में शुरू किया गया था और इसे बनाने में पूरे 5 साल का समय लगा था। इसका निर्माण बांग्लादेश के अमीर फिल्म निर्माता एहसानुल्लाह मोनी ने $56 मिलियन में करवाया था, जो कि इंडिया के 4,66,91,40,000 रुपए हैं। हालांकि इसके बनवाने के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल ये कहा जाता है कि ये ताजमहल उन लोगों के लिए बनवाया गया था जो लोग पैसों की कमी से ताजमहल देखने भारत नहीं जा पाते थे, इसलिए वे इसका दीदार कर सकते थे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।